हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द झा जंक्शन वंस अगेन। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो डैट जो भी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो ये न्यू कोर्स है उसमें जो हमने प्रीवियस लेसन में कहाँ तक कवर अप कर लिया था। प्रीवियस लेसन में हमने जॉब एनालिसिस के जो वेरियस कंपोनेंट्स थे, राइट फ्रॉम दी इसका नीड क्यों अराइज होता है और ये पूरे फैक्टर्स को हमने कंसीडर किया था। आज के लेसन में हम लोग बात करने वाले जॉब इवैल्यूएशन की, बट जॉब इवैल्यूएशन से पहले हमने जॉब एनालिसिस पढ़ा। जॉब एनालिसिस का एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देती हूँ। जॉब एनालिसिस में हमने क्या पढ़ा कि मीनिंग से मतलब जॉब एनालिसिस में ये पढ़ा कि जॉब एनालिसिस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो ये ज़रूरत इसलिए पड़ती है सो डैट कि किसी भी जॉब को कैसे, उसके ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म किया जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल एंड नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग दैट जॉब। तो ये सब चीज़ों को क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। इट इज़ अ ऑन गोइंग प्रोसेस। तो इतना समझा। तो किसी भी जॉब को क्या करना, परखना, देखना कि क्या क्या इसमें फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। तो ये थे इसके दो कंपोनेंट, एक तो जॉब का डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, कि जॉब का लोकेशन क्या है, समरी क्या है, जॉब टाइटल क्या है, एंड फिर स्पेसिफिकेशन में क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और स्किल मेजरमेंट जो डिफरेंट है वो क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये हमने पढ़ा। तो जॉब एनालिसिस करने के बाद जो सेकेंड मेन फैक्टर जो आज का टॉपिक है वो देखते हैं। तो जॉब इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जॉब इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जॉब एनालिसिस हमने कर लिया। ये फर्स्ट फैक्टर। जॉब इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि रिलेटिव वर्थ ऑफ द जॉब, मतलब एक जॉब को दूसरे जॉब के साथ क्या करना, कंपेयर करना। जॉब एनालिसिस में क्या, एक जॉब की परफॉर्मेंस क्या है इसको क्या करना, डिस्क्राइब करना। एंड जॉब इवैल्यूएशन में क्या, कि एक जॉब को दूसरे जॉब के साथ क्या करना, कंपेयर करना और उसका वर्थ निकालना कि विच वन इज़ बेटर, इसका पे स्केल क्या होना चाहिए, इसका पे। देखिए कोई ए लेवल का जॉब है, दूसरा सेकंड क्या, बी लेवल का, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, इसमें ज़्यादा स्किल का रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अथॉरिटी पावर, ये सारे डायमेंशन ज़्यादा है। बी में उसके कंपेयर में क्या है, कम हार्डवर्क की ज़रूरत है, कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ए का वेटेज बी के मुकाबले क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो उसका पे स्केल अकॉर्डिंगली होगा, उसका अप्रेजल क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग ही होगा। तो दैट्स वाई रिलेटिव वर्थ ऑफ द जॉब निकालने के लिए क्या किया जाता है, जॉब इवैल्यूएशन किया जाए। आई होप आपको पूरा अच्छे से मीनिंग समझा होगा। जॉब एनालिसिस मतलब क्या, किसी भी जॉब को एनालाइज करना कि इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसमें कौन कौन से फैक्टर इंक्लूड किए जाते हैं, इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है, इसमें हेल्थ हजार्ड क्या है। तो ये सब एक ही जॉब का पूरा, ठीक है। तो जॉब एनालिस्ट आता है, जो हमने प्रीवियस लेसन में देखा था, वो वेरियस मेथड के थ्रू, जो भी अपना क्वेश्चनेयर है, पर्सनल इंटरव्यू है, तो ये सारे प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है, जॉब एनालिसिस किया जाता है। जॉब इवैल्यूएशन, रिलेटिव वर्थ ऑफ द जॉब निकाला जाता है, नॉट इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये दूसरे इंडस्ट्री में, सपोज कि एक इंडस्ट्री है, जैसे कि एजुकेशन की मैंने बात की, तो उसके मुकाबले की अपने इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री में कितना इसका पे हो रहा है, तो ये पे स्केल को रिक्वायरमेंट करने के लिए ये सब किया जाता है ना। जॉब इवैल्यूएशन पढ़ते हैं, देखते हैं। जॉब इवैल्यूएशन इज अ सिस्टम वेयर इन द पर्टिकुलर जॉब ऑफ द इंटरप्राइज इज कंपेयर्ड विथ इट्स अदर जॉब in the present industrial era. There is different types of the job which are performed in every business and industrial enterprises. Comparative study of these jobs is very essential because of the on the basis of such study the structure of the wages for different type of the job is prepared. हमने अभी पढ़ा कि आज का एरा क्या है, इंडस्ट्रियल है। तो आज की न्यू इसमें क्या होगा कि डिफरेंट टाइप, बहुत सारे टाइप ऑफ जॉब, एक ही जॉब परफॉर्म नहीं किया जाएगा। बहुत एक कहते हैं ना, जॉब का सिंप्लीफिकेशन होता है कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस, दूसरे प्रोसेस से तीसरे प्रोसेस, ये जॉब क्या होता है, पास आउट होता है। तो सबका इवैल्यूएशन करना है, उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, उसका पे स्केल निर्धारित किया जाएगा। दैट वाई वेज जॉब का ये वेज स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया जाएगा। नाउ सेकेंड इज व्हाट, जॉब इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव वर्थ ऑफ द जॉब, वेरी इंपॉर्टेंट, various job within the organization so that the different wages may be paid to the job to the different worth.
ठीक है। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में दो जॉब का क्या क्राइटेरिया है, इसको क्या करना, डिफाइन करना। नॉट विद इन द जॉब, मैंने बोला ना कि ये कॉलेज है यहाँ के प्रोफेसर का, तो दूसरे इंडस्ट्री में यहाँ के प्रोफेसर को कितना पे कर रहे हैं, एजुकेशन की बात करूँ तो, या फिर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो हाँ ये लेवल का जॉब है, सपोज ये मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर, तो यहाँ पे ये पे हो रहा है, तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में कितना पे हो रहा है, तो ये सब भी डिफाइन करने के लिए ये यूजफुल बन जाता है। सो देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, जॉब एनालिसिस क्यों किया जाता है वो हमने देखा था ना। जॉब इवैल्यूएशन क्यों किया जाता है, टू सिक्योर एंड मेंटेन कंप्लीट एक्यूरेट इम्पर्सनल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच डिस्टिंक्ट जॉब और ऑक्यूपेशनल इन द इंटायर प्लांट। क्या करना, हर एक जो एक्टिविटीज प्लांट में हो रही है उसका क्या करना, कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करना। देन नाउ सेकेंड इज व्हाट की to provide a standard procedure for determining the relative worth of each job in a plant। मतलब कि एक प्रोसीजर को डिफाइन करना कि ये जॉब का दूसरे जॉब से क्या रिलेटिव वर्थ, वही बातों को घुमा रहा है ना। थर्ड इज टू डिटरमाइन द रेट ऑफ पे फॉर ईच जॉब विच इज फेयर एंड इक्विटेबल विद द रिलेशन टू द अदर जॉब इन द प्लांट कम्युनिटी और इंडस्ट्री। यही बात बोल रहे हैं कि एक फेयर एंड इक्विटेबल वेज को क्या करना, डिफाइन करना। तो एनालिसिस करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, देन ओनली वी विल एबल टू नो। तो ये हुआ। नाउ फोर्थ इज टू इंश्योर दैट लाइक वेजेस आर पेड टू द ऑल क्वालिफाइड एम्प्लॉयज फॉर लाइक वर्क। मतलब कहने का मतलब जितना काम किया उसका प्रॉपर उन्हें क्या मिल रहा है, रेम्यूनरेशन मिल रहा है। तो ये नाउ फिफ्थ इज व्हाट, टू प्रमोट अ फेयर एंड एक्यूरेट कंसिडरेशन ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ फॉर द एडवांसमेंट एंड ट्रांसफ़र। मतलब मैंने कहा ना कि परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड जो भी टास्क होते हैं उसके लिए भी ये क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है ताकि वो कंसिडर कर सके। Now last one is what, to provide information for work organization, employee selection, placement, training and numerous other similar problem। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि और भी जो ट्रेनिंग से रिलेटेड, सिलेक्शन से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए क्या किया जाता है, जॉब का इवैल्यूएशन किया जाता है। जॉब एनालिसिस में भी हमने क्या देखा था कि जो भी क्या कहते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही क्या किया जाता है, सिलेक्शन एंड उनका प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन और जो भी रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर है वो किया जाता है। बिकॉज कि जो भी स्पेसिफिक स्किल रिक्वायरमेंट रहेगी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या किया जाएगा, सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये डिफरेंट जो मेजर्स है, डिफरेंट जो क्राइटेरिया है उसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या किया जाता है, जॉब एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। तो जॉब इवैल्यूएशन के वेरियस मेथड क्या है ये देखते हैं। First is what, ranking method, second job grading, third factor comparison and fourth is what, point rating method। first ranking method based on the ranking highest to lowest। कहने का मतलब कि रैंक दे देना, क्या, हाईएस्ट से लोएस्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सी रैंक में क्या होगा कि सपोज की एजुकेशन की मैंने बात की तो प्रोफेसर, फिर उसके ऊपर की एसोसिएट प्रोफेसर, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, उसके नीचे फिर रजिस्ट्रार। तो ये सबका रैंकिंग दिया जाएगा राइट फ्रॉम दी, फिर लास्ट में क्लर्क लेवल तक, ठीक है। तो ये रैंक दिया गया कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और उसके अकॉर्डिंग ही क्या किया जाएगा, उनका वेज को डिसाइड किया जाएगा। तो रैंकिंग मेथड वेरी इजी मेथड, हाँ इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। और सेकंड इज व्हाट, क्या, जॉब ग्रेडिंग मेथड। जॉब ग्रेडिंग मेथड में क्या, स्किल नॉलेज बेस्ड क्लासिफिकेशन, ग्रेड दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि देखो सपोज कि ए, बी और सी, ये तीन ग्रेड क्राइटेरिया मैंने डिफाइन कर दिए। तो ए ग्रेड में क्या है, हायर स्किल रहना चाहिए, हायर नॉलेज रहना चाहिए, बहुत ही क्वालिफाइड पर्सन की पोजीशन पे रहना चाहिए। तो की पोजीशन यहाँ पे ऑक्यूपाई होगा। जो भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उनका ग्रेडिंग बी पे होगा, और सी पे क्या कि जो भी लोअर मोस्ट लेवल है मैनेजमेंट, तो वो क्या करेंगे, सी का पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। तो ए ग्रेड, बी ग्रेड एंड सी ग्रेड की जॉब, इतना समझा। तो ग्रेडिंग इज वेरी इजी। सेकेंड एंड थर्ड इज व्हाट, फैक्टर कंपैरिजन मेथड। सी ये रैंकिंग मेथड एंड जॉब ग्रेडिंग मेथड, ये क्या है, कौन सा मेथड है, नॉन एनालिटिकल मेथड, नॉन एनालिटिकल मेथड। और इसको क्या कहते हैं अपना, नॉन क्वांटिटेटिव मेथड। अब फैक्टर कंपैरिजन एंड पॉइंट रेटिंग मेथड है, ये कौन सा है, ये एनालिटिकल मेथड है। मतलब इसमें मैथ्स का मतलब यूज़ किया जाता है, कहने का न्यूमेरिक्स का यूज़ किया क्वांटिटेटिव मेथड है ये कौन सा मेथड है, क्वांटिटेटिव, ठीक है, टीटेटिव, वेट
इट्स नॉट राइटिंग प्रॉपरली, वेट सी। तो देखते हैं फैक्टर कंपैरिजन में बोथ रैंकिंग एंड पॉइंट कंपैरिजन, एंड पॉइंट रैंकिंग मेथड में क्या होगा कि गिविंग पॉइंट्स बेस्ड ऑन स्किल, नॉलेज, हेल्थ, रिजल्ट। मतलब बताती हूँ मैं, देखिए पॉइंट रेटिंग में क्या होगा, वेट नाउ नेक्स्ट सी। पॉइंट रेटिंग में क्या होगा कि हियर मैंने क्या किया, ए बी एंड सी, ये 3 क्राइटेरिया रख दिए। उसमें क्या होगा, स्किल, नॉलेज एंड देखो स्किल, नॉलेज एंड हेल्थ हैजार्ड। इसके अलावा ये भी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है और वर्किंग कंडीशन भी होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्किंग कंडीशन, दीज 2 मोर फेनोमेना शुड बी इंक्लूडेड। तो अब देखते हैं वंस अगेन ए बी सी मैंने बोल दिया। तो पॉइंट रैंकिंग में ये होगा कि पॉइंट दिया जाएगा। सपोज कि हायर स्किल का रिक्वायरमेंट है, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वर्किंग कंडीशन और जो भी अपना क्या कहते हैं मेंटल स्किल, फिजिकल स्किल, ये सारे चीज़ें इसके क्राइटेरिया है। मेंटल स्किल, ठीक है, मेंटल पावर, स्किल पावर, ठीक है, फिर फिजिकल स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ों को दिख, वर्किंग कंडीशन और अपना ये सारी चीज़ों को डिफाइन करके क्या किया जाएगा कि एक पॉइंट डिफाइन किया जाएगा। तो इसको इतने पॉइंट, इसको इतने पॉइंट एंड इसको इतने पॉइंट। तो जो भी हायर स्किल रिक्वायरमेंट रहेगा, नॉलेज रिक्वायरमेंट रहेगा, वर्किंग कंडीशन, फिजिकल क्राइटेरिया जो भी है, हाँ, तो ये सपोज कि 100 पॉइंट है, और ये सपोज कि 60 पॉइंट है, और ये सपोज कि 30 पॉइंट है। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, ए वाले को क्या मिलेगा, हायर पे मिलेगा, बी वाले को मिडल पे, और सी वाले को उससे कम। इतना समझा? तो यही था पॉइंट रैंकिंग मेथड में। उसके अकॉर्डिंग ही इसके ग्रेड के हिसाब से क्या मिलेगा, इन्हें रेम्यूनरेशन का स्ट्रक्चर बनेगा। नाउ फैक्टर कंपैरिजन मेथड में हमने क्या देखा, फैक्टर कंपैरिजन में, वेट सी, फैक्टर कंपैरिजन में क्या देखा, बोथ रैंकिंग एंड पॉइंट कंपैरिजन। रैंकिंग भी देना है एंड पॉइंट कंपैरिजन भी करना है। मतलब कि सी, अभी हमने देखा ए बी सी, ये देखा, तो रैंकिंग भी देना है एंड पॉइंट कंपैरिजन। पॉइंट कंपैरिजन में मैंने क्या कहा कि सपोज इसके 100 पॉइंट है, इसके 60 पॉइंट और इसके 30 पॉइंट्स इंक्लूड। ये पॉइंट किस पे बेस्ड, कौन से स्ट्रक्चर पे दिया गया है, ये पॉइंट्स किस पे दिए गए हैं, इनके फिजिकल क्राइटेरिया, मेंटल क्राइटेरिया, जो रिक्वायरमेंट है जॉब का, स्किल क्या है उसके, फिर वर्किंग कंडीशन कौन सी होंगी, तो ये सब के अकॉर्डिंग ये पॉइंट दिया गया। रैंकिंग ऑफ द जॉब, मतलब कि मैंने कहा था कि रैंकिंग, सपोज कि एजुकेशन का बात किया था, प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या मिलेगा, इनको पे मिलेगा। इतना समझा? तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, और इसके अकॉर्डिंग क्या करना कि इनका कंपैरिजन करना। इतना नहीं, ये ऐसे याद रख लो कि ये प्रोफेसर, फिर ये मिडिल लेवल का, और ये फिर ये क्लर्क वगैरह जो सपोर्टिंग स्टाफ रहते हैं वो। इतना समझा? तो ऐसे याद रखो। तो इन तीनों को जब मिला के जॉब का क्या किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फैक्टर कंपैरिजन मेथड। तो आई होप आपको इजी वर्ड्स में ये समझ आया रहेगा। तो एग्जाम में इतना डीप में नहीं आता, बट स्टिल देख लेते हैं हम लोग एक बार। सो देखिए, एग्जाम में जो एचआरएम के क्वेश्चन होंगे ना, वो डायरेक्ट नहीं होंगे, वो थोड़ा घुमा फिरा के अपने को पूछता है, या फिर असर्शन दे देगा, रीजनिंग दे देगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना रहता है, डिफाइन करना है। तो जो भी एमसीक्यू सीरीज में लाऊंगी तो उसमें हम लोग देखेंगे। सो आज के जॉब इवैल्यूएशन के लेसन में आई होप आपको ये पूरा समझ में आ रहेगा। सो अगर आपको मेरे लेसन पसंद आ रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं वो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। टिल देन हैप्पी लर्निंग। और सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम लोग ये अपना करने वाले इंडक्शन एंड टी ग्रुप ट्रेनिंग, जो कर्ल लेविन के द्वारा दिया गया था। सो फ्रीजिंग, अनफ्रीजिंग, ये वाला पूरा फैक्टर हम लोग देखने वाले हैं। सो टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच।